नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सीटेट मॉडल आंसर। ठीक है साथियों, सीटेट संभावित मॉडल आंसर आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ये आज का है जो है 7 फरवरी का। ठीक है साथियों, आज 7 फरवरी है। ये पेपर 2 का एग्जाम हुआ है जस्ट अभी। ठीक है साथियों, तो पेपर 2 का है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट क्या लिखा है, सेट वाई का है। तो इसमें जो है सभी प्रश्न यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है साथियों, सभी सेट में जो है प्रश्न सेम है, बस आगे पीछे है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो भी सेट है आप उसमें से भी यहाँ मिला सकते हैं। हम वाई सेट का यहाँ पे बताने वाले हैं और ये पेपर 2 का है। ठीक है साथियों, ये पेपर 2 का है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ और ये आज 7 फरवरी का है। तो आप कोई भी सेट आपका हो, प्रश्न आगे पीछे है, आप उसको देख के, प्रश्न को देख के यहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट बराबर मिलती रहेगी। साथियों, हम यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ के ही आपको आंसर यहाँ पे बताते जाएंगे, कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पार्ट 1 में था बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, तो इसी का हम यहाँ पे अभी बताने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रहे, ताकि आगे की भी वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं 1 से 30 नंबर का बताने वाले। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी है और इंग्लिश का भी देख सकते हैं, और हम यहाँ पे हिंदी में आपको बताते जाएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण है आपका, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये वाई सेट में पहले नंबर पे है। अब आपके सेट में कौन से नंबर पे है, यहाँ पे इस प्रश्न को खोज सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन तीसरा नंबर का। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका जो है तीसरा सही हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे पहला का तीसरा हो जाएगा वाई सेट में। ठीक है साथियों, तो अब आपकी समझ आ गई होगी किस तरह से आपको मिलान करना है। प्रश्न को देख के आपको मिलान करते जाना है, प्रश्न पढ़िएगा और मिलान करते जाइएगा। इसके साथ देखना है दूसरा, ये आप देख सकते हैं वाई सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप जरूर अच्छे से देखिएगा, चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, इसके बाद ही मिलान कीजिएगा। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि में संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। ये जो है यहाँ पे नहीं हो जाएगा, दूसरा का पहला। अगला है यहाँ पे तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का जो है सही मेल कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका जो है तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो तीसरा का जो है हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। प्रश्न को ही देख के, प्रश्न और ऑप्शन को ही देख के आपको मिलान करना है, क्योंकि सभी सेट में अलग अलग जगह ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन ए, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। चौथा का हो जाएगा पहला नंबर, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगला है पांचवा नंबर, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या देखना है, सही नहीं कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। तो पांचवा का हो जाएगा वो है दूसरा नंबर, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर है। ये सही नहीं है। पांचवा का जो है दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है, पांचवा का दूसरा। चलिए अगला देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो छठवा का हो जाएगा दूसरा नंबर, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो है छठवा का जो है दूसरा, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सातवां नंबर, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सातवां नंबर देख सकते हैं प्रश्न, तो वो हो जाएगा वो है ऑप्शन एक, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। तो सातवां का पहला नंबर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करने का। चलिए अगला देखते हैं आठवां नंबर, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में खालिस्तान समय लगता है और वे खालिस्तान अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं।
तो पहला में यहाँ क्या आएगा, दूसरा में क्या आएगी, इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। तो 8वां का हो जाएगा वह तीसरा नंबर, लंबा लंबी। तो 8वां का तीसरा, ठीक है साथियों, उन्हें सीखने में जो है लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो 8वां का तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर देख सकते हैं, अभिकथन और कारण है। तो 9वां का देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें बताना है, ये 9वां नंबर है, ये वाई सेट का। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा, दोनों सही है और दोनों जो है सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए की जो है आर सही व्याख्या करता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9वां, तो इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन तीसरा, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। तो चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो 10वां का हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 10वां का 1 नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में जो है वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। इसमें नहीं है बताना है, तो कौन सा, तो वह है दूसरा नंबर का, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। तो दूसरा नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 11वां का दूसरा। अगला है 12वां नंबर, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो किसके, तो 12वां का हो जाएगा पहला, सामाजिक रचनावाद के। 12वां का हो जाएगा पहला सही उत्तर। अगला देख सकते हैं 13वां नंबर, कथन है, अभिकथन है, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए जो है यहाँ पे कारण है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा और इस प्रश्न को अच्छे से पहचान लीजिएगा। तो भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका 13वां नंबर का हो जाएगा वो है पहला। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इसका हम देख सकते हैं आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये वाला सही है और ये गलत है। तो ये वाला हो जाएगा 13 का 1, ए सही है आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को जो है रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो किस प्रकार, तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 3। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो 15 का हो जाएगा वह है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 15 का हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वाला भी आप मिलान कर सकते हैं, बस आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे। तो अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। तो किस बहस पर प्रकाश डाला गया है, तो 16 नंबर है ये, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। 16 नंबर का जो है तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 16 नंबर और ये तीसरा। प्रश्न से ही मिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न का नंबर आगे पीछे है, बाकी प्रश्न सेम है सभी में। 17 नंबर देख सकते हैं, खाली स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो किसके दौरान, तो 17 का है वो है ऑप्शन 1, किशोरावस्था। 17 का ऑप्शन 1 हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान।
अगला है 18 नंबर, ये भी जो है कथन और कारण है, देख सकते हैं 18 नंबर का कथन दिया गया है। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण है समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इस बीच में बताना है 18 नंबर, तो हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन एक, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा आपने क्या लगाया है। 1900 नंबर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। तो 19 का हो जाएगा अमूर्त तर्क, 19 का 3, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है 20वां नंबर, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर खालिस्तान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो 20 का नंबर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी संस्कृति, यानी कि जो है 20 का जो है चौथा नंबर संस्कृति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर का ऑप्शन चौथा। 21वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। इसमें से पहचाना है कि कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो 21वां नंबर हो जाएगा तीसरा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव। ये जो है तीसरा, 21 का तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न के साथ साथ जो है ऑप्शन भी आपको देखना है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव, इसको मिलान करना है, ये सही हो जाएगा। अगला है 22वां नंबर, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। इसे देखना है कि कौन सा समान है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ तीसरा नंबर, ये दोनों में समान है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में ये मान्यता समान है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 22 का जो है तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 22 का तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ये 23वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 3 बस दिख रहा है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था, बाकी आपको तो प्रश्न कोई पहचानना है, आपके में जो है कौन से नंबर में होगा, आपको कौन से सेट मिला होगा इसके हिसाब से। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि क्या किया था, तो है दूसरा नंबर, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से करते हैं। तो दूसरा, ये जो है 23वां का जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर, 24 नंबर है यहाँ पे कथन कारण है, तो देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का है, कथन है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो 24वां नंबर का हो जाएगा, दोनों गलत है। 24वां नंबर का जो है क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। 24वां नंबर का जो है यहाँ पे 24 नंबर देख सकते हैं, तो ऑप्शन दूसरा। तो ये प्रश्न को आप देखिएगा, कथन कारण को देखिएगा। 25वां नंबर है, देख सकते हैं, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है। तो इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा यहाँ पे आधा छपा है, थोड़ा यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आया है। तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक का आप देख सकते हैं, यहाँ तक का आप प्रश्न मिला सकते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है। कोशिश करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो 25 का जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रश्न पहचानना है, और जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो यहाँ पे वाई सेट का 25 का जो है तीसरा हो जाएगा। आपके सेट में ये प्रश्न पहचान लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो रही है। यहाँ पे जो है कोशिश कर रही, जो नहीं दिख रहा है वो है रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिश कर रही कि वे जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो 25वां नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 26वां नंबर का
अभिकथन है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो 26 का जो हो जाएगा वो है दोनों यहाँ पे गलत है। 26 का क्या हो जाएगा, इनमें से ये दोनों ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला देखते हैं 27वां नंबर। ये जो है 27 नंबर है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो 27 नंबर का देखते हैं, तो हो जाएगा विविधता का सामान्य चित्रण। 27 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विविधता का सामान्य चित्रण। 28 नंबर देख सकते हैं, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है। तो 28 नंबर का हो जाएगा वो है मानक संदर्भित। ऑप्शन एक 28 का एक हो जाएगा मानक संदर्भित। 29 नंबर देखते हैं, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 29 का हो जाएगा वो है ये चौथा वाला, पहला और दूसरा। पहला, आकलन जो छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए और आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो 29 का जो है यहाँ पे चौथा नंबर, पहला और दूसरा। तो 29 का देख सकते हैं ये वाला। चलिए बाल विकास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो देख सकते हैं बाल विकास का आखिरी, तो इसका जो हो जाएगा वो है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो 30 का ना जो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये था जो है हमारा जो है मॉडल आंसर की यहाँ पे देख सकते हैं ये वाई सेट का था, आपके में कौन सा सेट है तो प्रश्न आगे पीछे है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम बाकी विषयों का भी हम यहाँ पे मॉडल आंसर आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको जो है पहले मिलते रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ। और वीडियो के एंड में भी आपको इस तरह से एंड स्क्रीन दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप बाकी मॉडल आंसर देख सकते हैं।